नमस्कार मित्रों। कभी कभी बिना सोचे विचारे दान करना आपके भाग्य और प्रारब्ध को कमजोर कर देता है। लाल किताब में लिखा है कि आपको अपने कुंडली के शुभ ग्रहों से जुड़े वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। यानी लाल किताब के अनुसार कुछ ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके लिए शुभ होते हैं। उनसे जुड़े वस्तुओं का दान करना उसके शुभता में कमी ला देता है, जो आपके भाग्य, प्रारब्ध, किस्मत को मंदा या कमजोर कर देता है। लाल किताब में ग्रहों के शुभता एवं अशुभता के लिए अलग सूत्र है। यह वैदिक ज्योतिष से हटकर है। लाल किताब में लाल किताब की जो कुंडली होती है उसमें यह 12 घरों को फिक्स माना जाता है। यानी इसमें सिर्फ घरों की गिनती होती है। कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, उसकी गिनती लाल किताब नहीं करता है। यानी 1 से लेकर 12 घर जो होते हैं वे संसार के सभी मनुष्यों के कुंडली में समान रूप से होते हैं। यानी आपके पत्रिका में भी यहाँ कोई भी अंक लिखा हो, आपको मेष लग्न मानकर यानी 1 नंबर मानकर यहाँ से 12 नंबर तक घरों में ग्रहों को देखना चाहिए। लाल किताब किस घर में कौन से ग्रह को अच्छा मानता है, शुभ मानता है, उच्च मानता है, इसके आधार पे आपको उस ग्रह से जुड़े वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। आइए एक एक कर हम जानते हैं कि लाल किताब के अनुसार कौन से ग्रह बनते हैं शुभ ग्रह, और यदि आपके पत्रिका में भी यह शुभ ग्रह बन रहा हो यानी उस स्थान पे विराजित हो, तो आपको भी उस ग्रह से जुड़े किन वस्तुओं को दान करने से बचना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सूर्य के बारे में। लाल किताब में ये 12 घर जो होते हैं इसे खाना नंबर कहकर संबोधित किया गया है। तो खाना नंबर 1 की बात की जाए, पहले घर की बात की जाए, यहाँ यदि सूर्य विराजित हो तो सूर्य आपके लिए शुभ ग्रह बन जाते हैं, आपको जीवन में शुभ प्रभाव देते हैं। अतः इनसे जुड़े वस्तुओं जैसे गेहूं, गुड़, तांबा, लाल कपड़ा, सोना, नमक जैसे चीजों के दान करने से आपको बचना चाहिए। इन चीजों का दान करना सूर्य के प्रभाव को कम कर देता है, मंदा कर देता है, जो आपके यश प्रतिष्ठा में कमी ला सकता है, सफलता में बाधा विघ्न ला सकता है, भाग्य या प्रारब्ध को कमजोर कर सकता है। अतः सूर्य यदि विराजित हो पहले घर में तो आपको सूर्य से जुड़े वस्तुओं का दान करने से बचना चाहिए। लाल किताब के अनुसार यहाँ दूसरे घर में यदि चंद्रमा हो, खाना नंबर 2 के चंद्रमा को अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ यदि चंद्रमा विराजित हो, चाहे किसी लग्न की कुंडली हो, द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजित हो, यहाँ चंद्रमा के घर में कोई अंक लिखा हो यानी किसी राशि का चंद्रमा हो, अगर दूसरे घर में चंद्रमा हो तो चंद्रमा से जुड़े वस्तु जैसे चावल, सफेद कपड़ा, चांदी, दूध, सफेद वस्तु जैसी चीजें जो चंद्रमा से जुड़े दान माने जाते हैं, इनके दान से आपको बचना चाहिए। नहीं तो यह चंद्रमा को कमजोर करके आपके जीवन में बाधा विघ्न खड़ी कर सकता है। चंद्रमा के बाद तीसरे घर में राहु को लाल किताब ने बहुत अच्छा माना है। यानी राहु से जुड़े वस्तुओं को दान करने से बचना चाहिए। नारियल, सुपारी, नशे का कोई सामान, खासकर धूम्रपान, नीला कपड़ा जैसे चीज राहु से जुड़े होते हैं, इनके दान करने से तृतीय भाव में विराजित राहु मंदा हो जाते हैं, जो फिर अशुभ फल देने लगते हैं, भाग्य को कमजोर करने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार चौथे घर की बात की जाए, खाना नंबर 4 में गुरु को अत्यंत शुभ माना गया है। खाना नंबर 4 में अगर गुरु हो तो आपको गुरु से जुड़े वस्तुएं जैसे चने की दाल, हल्दी, पीला कपड़ा, केसर, सोना जैसे चीजें जो गुरु से जुड़ी मानी जाती है, उनके दान करने से आपको बचना चाहिए। गुरु के बाद 5वें घर में कोई ग्रह शुभ नहीं माना जाता है। लाल किताब के अनुसार छठे घर में बुध को उच्च का शुभ माना जाता है। यानी बुध अगर छठे भाव में विराजित हो तो बुध से जुड़ी वस्तुएं जैसे कॉपी पेंसिल, मूंग की दाल, पीतल, हरा कपड़ा, कांच की चूड़ियां चीजों को दान करने से आपको बचना चाहिए। इनके दान करने से बुध के प्रभाव मंदा हो जाता है। बुध के बाद यदि सप्तम भाव की बात की जाए तो 7वें घर में लाल किताब के अनुसार शनि को अत्यंत शुभ माना जाता है। यहाँ शनि विराजित हो, जन्म पत्रिका में शनि सप्तम भाव में विराजित हो, यहाँ इस भाव में कोई भी अंक लिखा हो, इसे देखने की जरूरत नहीं है, केवल 7वें घर में शनि का होना लाल किताब कहता है कि शनि यहाँ शुभ फल देगा। तो शनि यहाँ विराजित हो तो शनि से जुड़े वस्तुएं जैसे उड़द, सरसों का तेल, जूता, नीला कपड़ा, लोहा, काला तिल, सुरमा या काजल
जैसे चीजें जो शनि से जुड़ी है, इनके दान से आपको बचना चाहिए। शनि के बाद 8वें घर में भी कोई ग्रह को अच्छा नहीं माना जाता है। 9वें घर में केतु को अच्छा माना जाता है। यानी केतु से जुड़े वस्तुएं, जैसे हड्डी से बनी वस्तुएं, शंख से बनी वस्तुएं या कोई कीमती रत्न इत्यादि चीजों का दान करना ही केतु के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। केतु के बाद अगर मंगल की बात की जाए तो यहाँ 10वें घर में कोई भी अंक लिखा हो, अगर मंगल यहाँ विराजित हो, 10वां घर में विराजित हो, तो मंगल आपको शुभ फल दे रहा है। लाल किताब ऐसा कहता है। यदि मंगल आपके 10वें भाव में विराजित हो, तो मंगल के सामान्य वस्तुएं गुड़, तांबा, लाल कपड़ा, मिठाई, औषधि, अस्त्र शस्त्र, चाकू, छुरी जैसे चीजों को दान करने से मंगल के शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है। 10वें घर के बाद अगर हम चर्चा करें 11वें घर के बारे में, तो 11वें घर में भी लाल किताब किसी ग्रह को अच्छा नहीं मानता है। 12वें घर में शुक्र को अच्छा माना जाता है। यदि शुक्र जन्म पत्रिका के 12वें घर में विराजित हो, तो आपको शुक्र से जुड़े वस्तुएं, जैसे दही, सुगंधित चीजें, चांदी, सफेद कपड़ा, श्रृंगार प्रसाधन जैसे चीजों को दान करने से आपको बचना चाहिए। यानी लाल किताब में नौवों ग्रह का अलग अलग जगहों पे शुभता या अशुभता का आकलन लाल किताब करता है। यदि ग्रह शुभ बन रहे हो, तो इनसे जुड़े वस्तुओं का दान करना आपके जीवन में बाधा, विघ्न और कष्ट खड़ी करता है। आपको भी अपने पत्रिका के अनुसार मिलान करके देखना चाहिए कि कौन सा ग्रह आपके लिए शुभ फल दे रहे हैं। इसके दान से आपको सदा सर्वदा बचना चाहिए। लाल किताब में बताए गए उपाय 100% कारगर हैं। लाल किताब के उपाय जिन्होंने भी किया, उन्हें निश्चित रूप से लाभ प्राप्त हुआ। मैंने भी अपने अनुभव में देखा कि लाल किताब के उपाय अनेक व्यक्तियों पे 100% सत्य और सटीक कारगर सिद्ध हुए। यानी यदि जीवन में आ रही हो कोई समस्या, तो लाल किताब से जुड़े उपाय को करके आप निश्चित रूप से उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इन बातों का ही मैंने वर्णन किया कि किन चीज़ों का दान करना आपके भाग्य और प्रारब्ध को कमज़ोर करता है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि मन में लाल किताब से जुड़े कोई उपाय के संबंध में कोई शंका हो, उसका समाधान चाहते हैं, तो कमेंट में आप प्रश्न के रूप में उसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करता हूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।